आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। हमारा जो ऑपरेशन थिएटर से रिलेटेड था, जो हम जनरल एक ऑपरेशन थिएटर में वर्क करते हैं, वो जो सब्जेक्ट जो है वो खत्म हो गया। कुछ ऐसा अब हम सेटअप करेंगे जैसे आजकल के जो इमरजेंसी कंडीशंस में हमें एक सेटअप तैयार करना पड़े, जिसे हम लोग कहते हैं एम्बुलेटरी सर्जिकल सेटिंग्स। ठीक है, ऐसी सेटिंग में हम लोग जो है ना वो कैसे जो है ना वो गुजारा करते हैं और कैसे हम लोग एक एमरजेंसी सर्जिकल एम्बुलेटरी मतलब इमरजेंसी, कैसे हम लोग एमरजेंसी सर्जिकल सेटिंग्स बनाते हैं। सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन आनी चाहिए कि व्हाट इज एन एम्बुलेटरी सर्जरी। इट कैन बी डिफाइंड एज अ सर्जिकल पेशेंट केयर performed with general, regional or local anesthesia without overnight hospitalization। कि आपने एक ऐसी सर्जरी परफॉर्म करनी है जिसमें आपने कोई जनरल, रीजनल, लोकल एनेस्थीसिया नहीं देना और ना ही आपने किसी को ओवरनाइट हॉस्पिटल में स्टे करवाना। इसको हम लोग शॉर्ट में ASCs कहेंगे। सम ASCs differ offer diagnostic testing and radiological examination such as mammography। कुछ एम्बुलेटरी सर्जिकल सेटिंग्स में डायग्नोस्टिक टेस्टिंग भी होगी, जैसे रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन है, मेमोग्राफी है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो कि ऑलरेडी कायम हो चुकी हैं, ये उसके बारे में थोड़ा सा उसने आपने एक नाम याद करने। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पेरी एनेस्थीसिया नर्सेस, से स्पान कहेंगे। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पेरी एनेस्थीसिया नर्सेस, अमेरिकन अकेडमी ऑफ एम्बुलेटरी केयर नर्सेस, ये AAACN होगा। एसोसिएशन ऑफ पेरी ऑपरेटिव रजिस्टर्ड नर्सेस। और अच्छा, ये कुछ कह लें काउंसिल्स थी, कुछ सेंटर्स थे जहाँ पे ये काम ऑलरेडी हो चुका है। सबसे पहले तो ये है कि एम्बुलेटरी सर्जरी प्रोग्राम्स क्या हैं। वेरियस टर्म्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब एम्बुलेटरी केयर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग, इसको आउट पेशेंट सर्जरी भी कहते हैं, सेम डे सर्जिकल यूनिट भी कहते हैं, डे सर्जरी भी कहते हैं, एंड एम्बुलेटरी सर्जरी सेंटर, ASC। काफी नाम यानी कि इसके रखे हुए हैं। कंसेप्चुअली जो मकसद है एक किसी भी एम्बुलेटरी या इमरजेंसी फैसिलिटी का, वो ये है प्री प्रोसीजरल टेस्टिंग एंड असेसमेंट एरिया, से पैड सेंटर भी कहते हैं, कि आप उसी प्रोसीजर से पहले टेस्टिंग या असेसमेंट करनी है पेशेंट की, वो कर सकते हैं। एडमिटिंग एरिया है, चेंजिंग एंड ड्रेसिंग रूम विद लॉकर्स एंड टॉयलेट्स, प्री ऑपरेटिव होल्डिंग प्रेपरेशन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद होगी। प्री ऑपरेटिव होल्डिंग, प्रेपरेशन एरिया, ऑपरेटिंग रूम, पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट होना चाहिए जो कुछ अर्सा के लिए पेशेंट को रखें, या और फैमिली वेटिंग रूम, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है ना एक ही दिन में सर्जरी परफॉर्म करके पेशेंट को घर भेज देते हैं, इसलिए जो है ना फैमिली वेटिंग रूम जो है मस्ट होना चाहिए। ये एक कह लें स्केच दिखाया गया है किसी भी, कह लें कि इसको आप एक दफ़ा देख लीजिएगा इमरजेंसी सेंटर का। लोकेशन कहाँ होना चाहिए इमरजेंसी एम्बुलेटरी सर्जिकल सेंटर, वेरी कर फर्स्ट फ्लोर पे नहीं होनी चाहिए, ये बात याद रखें। नॉर्मल जो हम लोगों ने ऑपरेशन थिएटर को तैयार किया था, वो मैंने आपको बताया था कि आइडियल ये है कि आप उसको फर्स्ट फ्लोर पे रखें, लेकिन एक एम्बुलेटरी सर्जिकल सेंटर फर्स्ट फ्लोर पे नहीं होता। द फेडरेटेड एम्बुलेटरी सर्जरी एसोसिएशन, फासा जिसे कहते हैं, इंडिकेट्स अ ट्रू एम्बुलेटरी सर्जिकल सेंटर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मेन हॉस्पिटल। ये मेन हॉस्पिटल पे डिपेंडेंट होता ही नहीं है। इंडिपेंडेंट एंड सर्विसेज सच एज ऑपरेटिंग रूम, पोस्ट प्रोसीजर केयर सेंटर। ये नहीं कि आपने पेशेंट को, आपको टेंशन होनी है कि आपने प्रोसीजर किया, पेशेंट को वार्ड में भेजना है, उसके खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं है। ये आप इस एम्बुलेटरी सर्जिकल सेंटर का सारा कुछ अपना सिस्टम होगा। एक एम्बुलेटरी सर्जिकल सेंटर के दो यूनिट्स है, एक हॉस्पिटल बेस्ड डेडिकेटेड यूनिट है, एक हॉस्पिटल बेस्ड इंटीग्रेटेड यूनिट, और एक तीसरा भी है। Patient can come to the self-contained unit that is located within a attached to a hospital, तो किसी हॉस्पिटल के साथ अटैच है बट फिजिकली सेपरेट फ्रॉम द इनपेशेंट वेटिंग रूम। तो अटैच तो है लेकिन फिजिकली वो सेपरेट है। इसके बाद है हॉस्पिटल बेस्ड इंटीग्रेटेड यूनिट, एम्बुलेटरी पेशेंट शेयर इन सेम ऑपरेटिंग रूम सूट एंड अदर हॉस्पिटल फैसिलिटीज विद। इसमें यह है जो हॉस्पिटल बेस्ड डेडिकेटेड यूनिट था उसमें यह है कि सेपरेट सिस्टम है इसका। इंटीग्रेटेड यूनिट है उसमें यह है कि आप इन पेशेंट के साथ मिलके रहते हैं। द प्री ऑपरेटिव एडमिशन एंड होल्डिंग एरिया इज शेयर, यहाँ पे एडमिशन और होल्डिंग एरिया को भी शेयर किया जाता है। Ambulatory patient usually return to the same admission area for discharge after the procedure।
ये बात याद रखें, जो एम्बुलेटरी पेशेंट्स हैं वो रिटर्न करते हैं सेम एडमिशन है, उसी एडमिशन जहाँ पे आपने उसको एडमिट किया था, और फिर वहाँ पे आप उसको डिस्चार्ज कर देंगे आफ्टर प्रोसीजर। एक ऑफिस बेस्ड एम्बुलेटरी सर्जिकल सेंटर भी होता है, जो कि अक्सर लोगों ने घरों में बनाया होता है। पेशेंट कम टू फिजिशियन ऑफिस, किसी सर्जन के या फिजिशियन के क्लिनिक पे आते हैं, जिसके साथ उसने सर्जरी का सामान रखा हुआ है। मैनी प्राइवेट सर्जन, डर्माटोलॉजिस्ट, पेरिडोंटाइटिस कहते हैं दांतों वाले सर्जन, पोडियाट्रिक्स परफॉर्म सर्जिकल प्रोसीजर इन देयर ऑफिसेज विद लोकल असिस्टेंट। जैसे अगर किसी को थोड़ी बहुत चोट लगी तो गवर्नमेंट सिस्टम या अपने क्लिनिक पे सिस्टम बनाया होता है, तो लोकल एनेस्थीसिया दे के उनको सर्जरी कर सकते हैं, जिसमें दांत का निकालना, पाँव का अगर सर्जरी करनी है वगैरह कुछ। Although these are not always attached to a hospital, basically वो कहता है attached to hospital के साथ नहीं होते, लेकिन they are not considered an ambulatory surgical center। पर ये जो फासा ने इसकी डेफिनेशन बताई उसमें ये पूरे नहीं होते आप इसके साथ, इसलिए इसको आप सेपरेटली रखते हैं। एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं एक एम्बुलेटरी सर्जिकल सेंटर्स बाय द डेफिनेशन ऑफ फासा क्या है? हॉस्पिटल एफिलिएटेड सैटेलाइट सर्जरी सेंटर। एक सेकंड बच्चों, लफे क्या मस्त है, चुप करो। Hospital affiliated satellite surgery center, patient come to an ambulatory surgery center that is owned and operated by a larger facility but geographically separate from it। कहते हैं फर्ज करें एक हॉस्पिटल है, जैसे मैं कहता हूँ कि भाई किसी ने बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया, अब उसी हॉस्पिटल ने अपना एक एम्बुलेटरी सर्जिकल सेंटर बना के उसी के अंडर है, वो उसका अंडर है, तो उसको, लेकिन वो जोग्राफिकली वो उससे यानी कि वो हॉस्पिटल का एक अलग एरिया अलग जगह पे होगा, लेकिन उसका मालिक वही होगा जो कि किसी हॉस्पिटल से रिलेटेड है। इसका फायदा ये होगा कि इन केस किसी इमरजेंसी की जरूरत पड़ गया तो पेशेंट को मेन हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा, उसमें आसानी होगी। फ्री स्टैंडिंग एम्बुलेटरी सर्जिकल सेंटर, एक सेकंड बच्चे होल्ड कीजिए। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो फ्री स्टैंडिंग एम्बुलेटरी सर्जरी सेंटर क्या होगा? इसमें पेशेंट कम टू कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फैसिलिटी। अब ये जो फैसिलिटी है ये इंडिपेंडेंट है, इसमें वो किसी गवर्नमेंट का, किसी से अदारे का, किसी कोई ताल्लुक नहीं है, सब सर्विस। Many of these facilities are owned and operated by physicians। और मोस्टली इसमें जो होती है वो किसी फिजिशियन या किसी अपने पर्सनल ऑनर की ये सारी फैसिलिटीज होती है। एक्रीडिटेशन बहुत जरूरी है एम्बुलेटरी फैसिलिटीज की। अब एक्रीडिटेशन डिपेंड करती है कि उसको आप जितने भी इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन है उससे एक्रीडिटेट हो। बहुत एक्रीडिटेशन की जरूरत है। जैसे वो कहता है कि सबसे पहले SSC एक्रीडिटेशन एसोसिएशन फॉर एम्बुलेटरी हेल्थ केयर, जॉइंट कमीशन, द जॉइंट कमीशन TJC कहते हैं, अमेरिकन एसोसिएशन फॉर एक्रीडिटेशन फॉर एम्बुलेटरी सर्जरी फैसिलिटीज, टेट्रा ASF कहते हैं इसको, एम्बुलेटरी सर्जरी सेंटर एसोसिएशन ASCA कहते हैं इसको, एंड अमेरिकन ऑस्टियोपैथिक एसोसिएशन AOA। ये जितनी भी एसोसिएशन हैं, जिसने भी एम्बुलेटरी फैसिलिटी बनानी है उसको इनकी एक्रीडिटेशन चाहिए। टू 2011 updates for ambulatory care and office-based surgery national patient safety goals include the following। अब उसके कुछ गोल्स थे जो 2011 में एम्बुलेटरी केयर बनाई गई। उसमें यह कि इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, पेशेंट जब आता है उसके आइडेंटिफिकेशन की एक्यूरेसी को बेहतर बनाया जाए, कम्युनिकेशन बेहतर बनाई जाए, मेडिकेशन की सेफ्टी बेहतर बनाई जाए, रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेल्थ केयर रिलेटेड इन्फेक्शन, जो सर्जिकल साइड या दूसरी इन्फेक्शन है उससे बचा जाए, आइडेंटिफाई एंड रिकंसाइल पेशेंट मेडिकेशन कॉज द कंटिन्यूम ऑफ द केयर। पेशेंट की अगर आपने केयर कर रहे हैं तो उसमें पेशेंट की मेडिकेशंस का और अच्छे तरीके से ख्याल रखा जाए, रिड्यूस द रिस्क ऑफ द सर्जिकल फायर, और आग से बचा जाए जो सर्जिकल फायर्स लगने के चांसेस हैं। ये नहीं कि आपने बस मुंह उठा के एम्बुलेटरी सर्जिकल सेंटर बनाया, आपने हर चीज़ का ख्याल रखना है। आजकल तो चलते फिरते हॉस्पिटल देखे आप लोगों ने, देखे होंगे अक्सर कोरोना के केसेस में भी चलते फिरते हॉस्पिटल बनाए गए हैं। कुछ पिछली गवर्नमेंट ने भी बनाए थे। उसमें यह है कि वो एक कह लें कि बस टाइप एक गाड़ी होती थी
उसके अंदर हर सामान था, तो वो भी एक एम्बुलेटरी सर्जिकल केयर की ही एग्जांपल है, चलता फिरता हॉस्पिटल कहते हैं। तो ये थी वो जितनी भी एक्रेडिटेशन हैं या जितनी भी इसको अब डिटेल से हम लोग एम्बुलेटरी सर्जिकल सेंटर, आप लोग अपने आप अनम्यूट कर सकते हैं, डिटेल से एम्बुलेटरी सर्जिकल सेंटर्स को जो है ना हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आप लोग अपने माइक को अनम्यूट करें। ये मैंने आप लोगों को लो कर दिया, अब अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो जी।